वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2,93,030 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड बजट आवंटन की घोषणा कर दी। ये अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट है, जो सरकार के बुनियादी ढांचे के विस्तार को और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी को दिखा रहा है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य अगर जानने जाएंगे तो रेलवे के आधुनिकीकरण यानी कि उसके मॉडर्नाइजेशन को स्पीड अप करना है, जिसमें 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर का विकास और कवच सुरक्षा प्रणाली का नेशन वाइड एक्सपेंशन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक ये बजट भारतीय रेल को आने वाले समय की जरूरतों के लिए तैयार करने और यात्रा को ज्यादा सुरक्षित, तेज और आरामदायक बनाने पर फोकस्ड है, जिससे सफर करने वाले यात्रियों को आराम मिले और वो तेजी से सफर कर सके। इसके लिए सरकार इन कॉरिडोर्स को बनाने की बात कर रही है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में विकसित भारत के विजन को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव खेला। सरकार ने देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा कर दी है, जिनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई और सिलीगुड़ी वाराणसी जैसे प्रमुख रूट शामिल होंगे। ये पहल न केवल महानगरों के बीच की दूरी को कम करेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी एक नई एनर्जी देगी। चलिए आपको इस पूरी योजना के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। रेल बजट 2026-27 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। मुंबई पुणे का सफर सिर्फ 25 से 30 मिनट में। पुणे और हैदराबाद कॉरिडोर से पश्चिम और दक्षिण के आईटी हब को जोड़ा गया। हैदराबाद बेंगलुरु के कॉरिडोर की जरूरत इसलिए क्योंकि 2 बड़े टेक शहरों में सुपर फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए थी। हैदराबाद और चेन्नई के बीच का सफर अब होगा आरामदायक। दक्षिण और पूर्वी ट्रेड को रफ्तार मिलेगी। चेन्नई बेंगलुरु पोर्ट से इंडस्ट्रियल हब तक एक आसान सफर बनाएगा। दिल्ली और वाराणसी के बीच का ये रूट राजधानी से सांस्कृतिक नगरी की तेज कनेक्टिविटी को इंश्योर करेगा। वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आएंगे तो यूपी से नॉर्थ ईस्ट का एक मजबूत लिंक बनता दिखेगा। बजट 2026 में बुनियादी ढांचे को मजबूती देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने सूरत, जो कि गुजरात में है, वहां से डानकुनी यानी पश्चिम बंगाल के एक शहर तक के नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC की घोषणा की है। ये नया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर औद्योगिक केंद्रों को सीधे बंदरगाहों से जोड़ेगा, जिससे माल ढुलाई की लागत कम होगी और रफ्तार बढ़ेगी। ये कदम विशेष रूप से बंगाल और गुजरात के व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा और ट्रांसपोर्ट में भी तेजी आएगी, जिससे रेलवे और ट्रेड दोनों ही सेक्टर्स में लोगों को फायदा होगा और चीजें तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकेंगी। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स।